तो आज हम देखेंगे वायरल राइनाइटिस को। इसमें जो है सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि वायरल राइनाइटिस को हम देख लेते हैं। वायरल राइनाइटिस बेसिकली है क्या? तो वायरल राइनाइटिस एक कॉमन कोल्ड है जो कि आपके नाक को इफेक्ट करता है, और वायरस वायरल है तो वायरस इसका काज है। ठीक है, ये राइनाइटिस की एक टाइप है जिसमें मतलब आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, और राइन का मतलब होता है नोज, तो नोज की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। अगर मैं सिंपली कहूँ तो जैसे ही वायरस जो है वो नाक के अंदर जो है एंटर होता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उससे ना फाइट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है और म्यूकस प्रोडक्शन होती है। अब जब मतलब बॉडी के अंदर वायरस आया, बॉडी ने मतलब फाइट करने की कोशिश की, स्वेलिंग में म्यूकस बना। ठीक है, अब वो जो स्वेलिंग और म्यूकस की वजह से क्या, रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, छींकियाँ आ रही है। ठीक है, म्यूकस है, म्यूकस की तरफ ब्लॉकेज हो जाएगी, नाक जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। अच्छा, आपने अब सोचना किस तरह है कि मतलब कि ना आपका नाक एक ऐसा मैदान है जहाँ पर मतलब कि वायरस और इम्यून सिस्टम क्या है, लड़ रहे हैं। ठीक है, अब उस लड़ने की वजह से क्या, स्वेलिंग और म्यूकस आ रहा है। उस म्यूकस की वजह से फिर आपके पास क्या हो रहा है आगे, ये रनी नोज, स्नीजिंग और ब्लॉक नोज। ठीक है, ये सीन है। पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, ठीक है, हमने इस चीज़ को देखना है। अब पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा तो वो ऐसे एग्जांपल अगर मैं दूँ, डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर साहब मेरी ना नाक बह रही है और मुझे ना छींकें आती है। अब मेरा गला भी मतलब गले में मेरे ना दर्द है, और जो है मैं ना बहुत थका थका रहता हूँ। ठीक है, उसका रनी नोज होगा, और स्टार्ट मतलब पानी आ रहा होगा, फिर छींकें भी होंगी, हल्का सा बुखार भी होगा। वायरल जो इन्फेक्शन होता है उनमें बुखार मतलब प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं होता। बुखार जो अगर प्रोमिनेंट ज़्यादा होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जाना है। ठीक है, तो सोर थ्रोट है, बॉडी वीकनेस है। अब क्यों होता क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, इम्यून सिस्टम वायरस के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी और सिम्टम्स आएंगे। हिस्ट्री क्या पूछनी है आपने? डॉक्टर पूछेगा कि भाई कितने जो है ड्यूरेशन उसकी कितनी है। तो अ, मतलब 3 से 7 दिन उसको हुए होंगे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। 1 हफ्ते का इनका जो है 5 to 7 डेज मेनली जो इसका लाइफ स्पैन होगा। और ऑनसेट कब शुरू हुआ? अचानक स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जैसे एग्जांपल देगा कि पहले वो पिछले दिन वो सही था, और आज उसको जो है वो इस तरह के फ्लू वाले सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, साथ उसके सिम्टम कौन कौन से होंगे? उसको मतलब माइल्ड सा फीवर भी होगा, बॉडी में उसके दर्द होगी। ठीक है, उसके अलावा उसे खांसी भी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, अब ये 3 चीज़ें ये क्या सजेस्ट करेंगी, ये सजेस्ट करेंगी कि इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी नहीं है। ठीक है, मतलब एक तो ये चीज़ है कि ड्यूरेशन वो कहेगा कि 3 से 7 दिन के अंदर अंदर की आपको हिस्ट्री देगा, क्योंकि वायरस क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सेकेंडली क्या होगा कि सडन अचानक से स्टार्ट होगा, मतलब कल आप ठीक थे और आज आपका जी नज़ला हो गया, आपको मतलब ये फ्लू हो गया। एक्सपोयर, एक्सपोयर मतलब आप या तो किसी ऐसे बंदे के साथ जो पहले से बीमार था उसके साथ इन कांटेक्ट आ गए हो, उसके साथ आप बैठ गए हो, या जो है आपने कोई चीज़ें एक्सचेंज वगैरह की हैं। ये सीन हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले से फ्लू है, तो अब एग्जामिनेशन में क्या करना है? एग्जामिनेशन में डॉक्टर जो है वो क्या करेगा? डॉक्टर है, नाक को देखा, नाक क्या होगा, रेड होगा, और उसकी जो लाइनिंग है वो फूली हुई होगी। ठीक है, स्वोलन होगी। थ्रोट जो है उसकी हल्का सा जो है वो रेड होगा। टेम्परेचर मतलब माइल्ड सा टेम्परेचर भी होगा। अब ये कंफर्म करेगा इन्फेक्शन है, और आपने कॉम्प्लिकेशन को क्या है, रूल आउट कर देना है। अब कॉजेज़ क्या हैं? क्यों वायरल राइनाइटिस हमारे पास होता है? तो वायरल राइनाइटिस कॉमन वायरस कौन कौन से हैं? राइनो वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस। ये 3 कॉमन वायरस मेनली जो है, राइनो वायरस जो है वो वायरल राइनाइटिस करवा रहा होता है। ठीक है, होता क्या है कि वायरस जैसे ही नाक के अंदर आया, ठीक है, उसने क्या किया, सेल को क्या हुआ, अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब वायरस आया, उसने अटैक किया, बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया, और इन्फ्लेमेशन हुई। इन्फ्लेमेशन हुई, उसके बदले में क्या हुआ, स्वेलिंग हुई। ठीक है, म्यूकस प्रोडक्शन हुई। और जी आपको क्या हुआ कि ना, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि अगर आप किसी भीड़ में चले गए हो, उसमें मतलब कि किसी बंदे को जिन्हें पहले से नज़ला है, ठीक है, आपको भी वो फ्लू हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में कौन-कौन सी आ जाती हैं? एक्यूट,
वायरल राइनाइटिस, रिकरेंट वायरल राइनाइटिस, ठीक है, मेनली दो हैं। एक्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सडन इसका अचानक से ऑनसेट होगा और कुछ दिन तक रहेगा, ठीक है। रिकरेंट जो वो मतलब बार बार होगा, ठीक है। मेनली जो रिकरेंट वायरल राइनाइटिस है किसमें देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है, या फिर वो लोग जिनकी वीक इम्यूनिटी होती है, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है। कौन कौन से फीचर हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, देख लेते हैं। जैसे रनी नोज है, ठीक है, वो क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, बॉडी जो है ज़्यादा जो है म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है ताकि वो निकाल सके, फ्लश कर सके वायरसेस को, ठीक है। इस वजह से रनी नोज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से रनी नोज होगा। स्नीजिंग जो छींकें आ रही है, ये मतलब कि रिमूव इरिटेंट्स जो उसको उसके अगेंस्ट रिफ्लेक्स है, ठीक है। आपको जब छींक आएगी तो मतलब वो रिफ्लेक्स होता है, बेसिकली स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, ताकि इरिटेंट्स को हम रिमूव कर सकें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स दिखा ही दूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। स्नीजिंग रिफ्लेक्स, इसको देख लेते हैं। इसकी पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ जल्दी से, अगर ये खुल जाए तो। हाँ, फॉरेन पार्टिकल जैसे ही हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को सेंस करते हैं नेजल कैविटी के अंदर, तो सेंसरी नर्व इम्पल्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी जो है रिसेप्टर पर जैसे ही आगे फॉरेन पार्टिकल लगा, तो सेंसरी इम्पल्स गए, सेंसरी इम्पल्स आगे स्पाइनल कॉर्ड में गए, सेंसरी नर्व उनको लेके गए, ठीक है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन मतलब स्पाइनल कॉर्ड में क्या हुआ, एनालाइज किया, उस जो इम्पल्स आया था उसको एनालाइज किया, फिर उसको मोटर न्यूरॉन की तरफ क्या हुआ, ट्रांसमिट कर दिया। अब मोटर न्यूरॉन ने इन इम्पल्स को कंडक्ट किया सीएनएस से टू द इफेक्टर की तरफ। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, फॉरेन बॉडी आई, फॉरेन बॉडी इसके अंदर आ गई नाक के अंदर, नाक के अंदर है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में क्या है, मतलब जैसे ही टच किया रिसेप्टर से, क्या होगा, एक सेंसरी नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, सेंसरी नर्व ने उसको कैरी किया और ले गया किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। अब जब वो ले गया स्पाइनल कॉर्ड में, क्या हुआ, उसके एनालाइज हुआ और वो गया आगे ऊपर ब्रेन के पास। ब्रेन ने क्या किया, उसको भाई जो भी इसने करना था आगे उसको इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करने के बाद भाई क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, वो फिर उसने मोटर नर्व्स के जरिए इफेक्टर की तरफ भेजा, ठीक है। अब इफेक्टर जैसे कौन से हैं, जैसे कि रेडियल मसल ऑफ डायाफ्राम, डायाफ्राम के जो रेडियल मसल होते हैं, ठीक है, या फिर रिब्स के जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं, ठीक है, वो हैं, वो क्या करेंगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन थ्रू द लंग्स। जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने की कोशिश करेंगे तो इसी वजह से हमें क्या होगा, छींक आएगी, ठीक है। अब इफेक्टर रिस्पॉन्स में क्या होगा, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम की तरफ जाएगा और इंटरकोस्टल मसल ऑफ द रिब्स की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगी और स्नीजिंग होगी। होप्स हो कि आपको स्नीजिंग रिफ्लेक्स समझ आ गया होगा और मैकेनिज्म समझ आ गया होगा कि स्नीजिंग होती किस तरह है, ठीक है। अच्छा, नेज़ल ब्लॉकेज, ये क्योंकि स्वेलिंग हो रही है इस वजह से होगा, सॉर थ्रॉट मतलब म्यूकस इरिटेशन की वजह से होगा, फीवर है, इम्यून रिस्पॉन्स हो तो होगा, बॉडी एक है, तो ये तो होती हैं चीज़ें इन्फ्लेमेशन केमिकल्स की वजह से। अब एग्जांपल जैसे कि पहले 1 से 2 दिन में, अगर आपको 7 दिन का अगर हुआ है तो पहले 1 से 2 दिन में तो आपको भी पानी जो है पान नाक से पानी आ रहा होगा। फिर तीसरे चौथे दिन में क्या होगा, जो म्यूकस है वो थिक होगा और ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन में अगर आप देखो तो कोई कराने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। अगर सवेर हो जाए फिर आप लोग ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, या स्वैब वगैरह ले सकते हो, बहुत ज़्यादा रेयर है। ठीक है, रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि ये सारे जो केसेस होते हैं ना, ये सेल्फ डायग्नोज होते हैं और क्लिनिकली हम इनको डायग्नोज करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखो कि कंडीशन दैट लुक सिमिलर, वो इस तरह मतलब वायरल राइनाइटिस की तरह ही दिख रही होती है जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में फीवर नहीं होता और इसमें इचिंग होती है, खारिश हो रही होती है, ठीक है। तो ये माइंड रखना है, ठीक है। इचिंग हो रही होती है, साइनोसाइटिस, लेकिन इसमें ये भी मतलब इस तरह का होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एडिशनल फीचर क्या है कि उसके चेहरे पर भी दर्द होगा। साइनोसाइटिस में साइनसेस है ना, तो साइनसेस में जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फेक्शन होगा तो वो फेशियल पेन होगा उसको, लेकिन इसमें फेशियल पेन की हिस्ट्री नहीं है। थिक डिस्चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्ज होगा। फ्लू में क्या है कि वो भी इस तरह का, फ्लू बेसिकली इन्फ्लुएंजा की वजह से है, ठीक है। तो ये जो है इसमें फीवर ज़्यादा होता है, बॉडी एक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फ्लू में क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा वायरस की तरफ वजह से होगा, ठीक है। और ये जो राइनाइटिस है ना, ठीक है, नोज की इन्फ्लेमेशन जो है, ये किस वजह से हो रही है, ये हो रही है बस राइनो वायरस की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से इसको राइनाइटिस कहेंगे। और फ्लू है जो इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है,
तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से इसमें फीवर ज़्यादा होगा और ज़्यादा ही इससे ज़्यादा फीवर होगा और जिससे हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। और रीज़न क्या है इसकी? क्योंकि डीडीज़ की अगर डीडीज़ बनाए तो इसका मतलब ये है कि हमें रॉन्ग ट्रीटमेंट से बचाता है। ठीक है? डीडीज़ पता होना चाहिए आपको। कंपैरिज़न कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वायरल राइनाइटिस में क्या होगा कि इसमें हल्का बुखार होगा और नाक बह रही होगी। ठीक है? एलर्जी में क्या होगा? इचिंग होगी, फीवर नहीं होगा। फ्लू में क्या होगा? थोड़े सिम्पटम्स सीवियर होंगे, मतलब फीवर थोड़ा ज़्यादा होगा, जिस्म में दर्द होगा। साइनसाइटिस में फेशियल पेन तो होगा ही। इम्पोर्टेंट वार्निंग देख लेते हैं कि आपने कब हेल्प लेनी है डॉक्टर की। डॉक्टर के पास मतलब अब आप लोग तो स्टूडेंट हैं, आपके पास पेशेंट कब आएगा? ठीक है? तो वो आपने देखना है कि जब सिम्पटम जब 10 दिन से ज़्यादा हो जाएँ, ठीक है? तब। और जो है अगर पेशेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी मतलब कि ना इन कंडीशन में डॉक्टर को चेक करवाना है। डॉक्टर ने देखना है कि इन कंडीशन में आपके पास पेशेंट आता है मोस्टली, ठीक है? पहले भी आते हैं लेकिन ये कंडीशन हो तो फिर लाज़मी आएगा। या सिम्पटम जो है वो मतलब कि 10 दिन से ज़्यादा की, अगर 10 दिन से ज़्यादा हो गया, ठीक है, हाई ग्रेड फ़ीवर है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रही है, साँस नहीं आ रहा, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है और जैसे कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि साइनस इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है कि कोई क्योर नहीं है, देयर इज़ नो क्योर फॉर द वायरस इटसेल्फ, ठीक है? ट्रीटमेंट आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। कोई जो है आप सबसे पहले अपना रेस्ट देना है। रेस्ट रेस्ट जब दोगे तो फिर क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, फर्स्टली जो है वो फाइट करेगी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है? फ्लूइड देने हैं ताकि जो म्यूकस है वो थिन रहे, ठीक है? जैसे कि गर्म चाय है या सूप वगैरह दे सकते हो, स्टीम इनहेलेशन ताकि नेज़ल पासेज जो है भाप मतलब देनी है गर्म पानी करके, और नेज़ल पासेज ताकि ओपन हो। सलाइन नेज़ल ड्रॉप आप दे सकते हो ताकि जो है नॉक वो साफ रहे और जो है म्यूकस वो रिमूव हो सके। मेडिकेशन जैसे पैरासिटामॉल, फीवर है तो उसके लिए पेन के लिए बॉडी एक है तो पैरासिटामॉल आप दे सकते हो। डिकंजेस्टेंट दे सकते हो ताकि नेज़ल स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए। एंटीहिस्टामिन ताकि स्नीजिंग जो छींकें हैं वो कम आना शुरू हो जाएँ। इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स देनी क्योंकि वायरल में इनका कोई रोल ही नहीं है। तो पहले जब आप लोग डिफरेंशिएट करोगे कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये चीज़। अच्छा, उसके अलावा वायरल में भी कौन सा एलर्जिक है, ये आपको यहाँ से जो है ना इन पॉइंट से आप लोग डिफरेंशिएट कर लोगे कि वायरल कौन सा है, साइनोसाइटिस है, फ्लू है, ठीक है? तो ये आपको देखना है चीज़ों को। अच्छा, उसके अलावा फिर आप लोग आ जाओगे इम्पोर्टेंट जैसे, अच्छा, प्रिवेंशन में क्या करना है कि हैंड हाइजीन, वही हाथ अपने साफ रखो क्योंकि वायरस इस तरह स्प्रेड करेगा, ठीक है? मास्क पहन के रखो, अगर आप किसी झुंड में जा रहे हो तो वहाँ पर मास्क पहन के रखो। अपने मुँह को कवर करके रखो, जब आप छींक रहे हो ना तो ये नहीं कि दूसरों की तरफ ट्रांसमिट करो, तो उसको जो अपने मुँह को कवर करो, ठीक है? उसके बाद जो है अगर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह है या किसी और का इन्फेक्शन वगैरह तो कॉन्टैक्ट में मत आओ, ठीक है? अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करो, किस तरह कर सकते हो कि आप अच्छी खुराक लो और नींद अच्छी लो, ठीक है? वायरल राइनाइटिस है कॉमन कोल्ड अफेक्टिंग द नोज़, वायरसेस भी कहा होगा, सेल्फ लिमिटिंग है, 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है और एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है? हम इसको अपनी ओपीडी नोट्स से देख लेते हैं कि ये हमारे ओपीडी नोट्स में किस तरह दिखता है। अच्छा, यहाँ पर हम पहले राइनाइटिस को थोड़ा देख लेते हैं कि राइनाइटिस क्या है बेसिकली, ठीक है? राइनाइटिस क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है नेज़ल म्यूकोसा की। इसमें 2 तरह के आ जाते हैं, एलर्जिक और वायरल। एलर्जिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब पेशेंट की शिकायत क्या होंगी, ठीक है? वो हम इसमें देखना हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, एलर्जिक में क्या होता है कि स्नीज़िंग मतलब छींकें आ रही हैं, बुखार, जिस्म में दर्द रहता है, ठीक है? रनी नोज़ है, इस तरह का, ठीक है? और एलर्जिक राइनाइटिस में भी एलर्जिक राइन मतलब नॉर्मल ये होंगी, स्नीज़िंग होगी, बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा, रनी नोज़ होगा। एलर्जिक राइनाइटिस में बिल्कुल यही अलामात होंगी, लेकिन बुखार थोड़ा कम होगा और राइनाइटिस जो है बार-बार राइनाइटिस होगा, मतलब बार-बार नोज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या किसी भी चीज़ जैसे धूल, मिट्टी या उससे एलर्जी होगी, मतलब धूल से मतलब जैसे डस्ट से एलर्जी होगी, ठीक है? और किसी भी चीज़ से ऐसे एलर्जी हो सकती है, तो ये इसका सिम्पटम आ रहा होगा, ठीक है? और इसमें क्या होगा, बुखार थोड़ा कम होगा और जो है राइनाइटिस है बार-बार हो रहा होगा, एलर्जी में ये सिम्पटम है, ठीक है? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अब वायरल को हम देखते हैं मेनली,
वायरल में हमने देखा था कि अगर बुखार क्या 101 से ज़्यादा है या फिर पेशेंट क्या होगा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। वायरल में कब एंटीबायोटिक देंगे? जब 101 से ज़्यादा का बुखार है, ठीक है, मैंने वही बताया ना, हाई ग्रेड फीवर है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट तो एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। और ताकि कोई और इन्फेक्शन ना, सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए ना, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक नहीं देते वायरल में, मतलब वैसे नॉर्मल, मतलब अगर देखो बुखार कम है, ठीक है, वायरल का हमने ये पढ़ा था कि बुखार का हल्का सा उसको बुखार होगा, ठीक है, और उसका जिस्म में दर्द होगा, तो ये उसके सिम्टम होंगे, ठीक है। हाँ, बाकी उसको छींकें वगैरह आ रही होंगी, और उसकी स्टार्ट वाले दिनों में क्या हुआ, पानी उसके नाक से आ रहा होगा, ये सिम्टम है उसके। तो इनमें आप दोगे मतलब कोई वो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट करोगे, रेस्ट दोगे उसको, ठीक है, अपनी उसकी डाइट वगैरह उसे गरारे करे, ठीक है, और भाप वगैरह ले सलाइन ड्रॉप आप दोगे उसको, ठीक है। उसके अलावा आप पैरासीटामोल, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो था हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर बुखार ज़्यादा है या पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, देन फिर आप आओगे किस तरफ, एंटीबायोटिक्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब वायरल रनाइटिस को देखते हैं। अब पेशेंट आएगा ना, पेशेंट की कंप्लेन क्या होंगी? पेशेंट कंप्लेन करेगा, डॉक्टर साहब मुझे छींकें आती हैं, ठीक है, इचिंग है, मुझे ख़ारिश होती है नाक के ऊपर, ठीक है, नाक मेरी बहती है, और ना नेज़ल कंजेशन है, मेरी नाक ना बंद है डॉक्टर साहब, ठीक है, और एक्सपोयर टू कोल्ड, बॉडी एक, ठीक है, लो ग्रेड फीवर होगा, हल्का सा बुखार होगा उसको, और जिस्म में उसके दर्द होगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन जब करेंगे तो वाइटल्स हमने लेने हैं सबसे पहले, ठीक है, बीपी लेंगे, पल्स लेंगे, टेम्परेचर। नोज़ की एग्जामिनेशन करेंगे तो नेज़ल में को क्या होगा, इन्फ्लेम्ड मिलेगा, रेडनेस मिलेगी आपको, और नेज़ल कैविटी में डिस्चार्ज होगा, ठीक है। डीडीज में वही आपको मैंने पहले बता दिया, एलर्जिक राइनाइटिस और भी आ सकते हैं, साइनस भी आ सकता है, साइनोसाइटिस सॉरी, फ्लू भी आ सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर आप लोग देखोगे तो वही एनसेड, ठीक है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मेनली करेंगे। इसमें जो है दर्द हो रही है तो पैनाडोल दे दो, ठीक है, 1 ग्राम दिन में 3 दफ़ा, ठीक है, TDS थ्राइस अ डे। अच्छा, उसके अलावा वेरोफिन दे सकते हो आप 200/400 mg, TDS ये भी दिन में 3 दफ़ा, ठीक है। डीकंजेस्टेंट, ठीक है, इसके अंदर टॉपिकल जाइनासिन स्प्रे आती होती है, और ये वैसे तो एलर्जिक राइनाइटिस में प्रेफर्ड है, ठीक है, आप इसमें भी दे सकते हो। और टैबलेट जो है अरेनिक फोर्ट, ये क्या है, आइबुप्रोफेन, और जो है इसके अंदर सोडा एफ्रीडीन HCl का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये 200/60 mg TDS, ये भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। ये 200/60 mg, ये 3 दफ़ा देनी है दिन में। अब एंटीबायोटिक्स, अगर कुछ कंडीशन में जब हाई ग्रेड फीवर है, आपको बहुत ज़्यादा फीवर नज़र आ रहा है, ठीक है, और ग्रीनिश या येलोइश नेज़ल डिस्चार्ज है, मतलब आप जहाँ सस्पेक्ट कर रहे हो कि यार कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, देन फिर आपने क्या देना है उसको, ये एल्सिन देना है, ठीक है। इसको लिवोफ्लोक्सासिन 250 mg दिन में 2 दफ़ा ये खाए, ठीक है। एजिटीमा अजिथ्रोमाइसिन ये 500 mg, ये 1 दफ़ा खाए, ठीक है। 500 mg की डोज इसने खानी है। अच्छा, सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन्स वो लें ताकि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, क्योंकि हमने उसकी इम्यूनिटी भी वीक है ना, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में मेनली ये होने का चांस है, तो इम्यूनिटी उसकी बूस्ट करवाएंगे। और उसके बाद उसको 1000+ कैल्शियम दिन में 1 दफ़ा, ठीक है। उसके अलावा इंजेक्शन जो है DX3 20,000 इंटरनेशनल यूनिट कोलिकैल्सिफेरॉल, एक टीका देंगे, और एक गिलास दूध में, ठीक है, एक टीका एक गिलास दूध में डालकर उसे कहेंगे भाई पी जाओ। काउंसलिंग में से ही करेंगे भाई, आप कहीं जा रहे हो तो क्राउड में, तो आप भाई मास्क वगैरह लगाओ, ठीक है, और अपने मतलब उस उन लोगों से कांटेक्ट में ना हो जिनको स्नीजिंग है, ठीक है, और खुद भी भाई परहेज करना चाहिए, करना ही नहीं जाना चाहिए। अगर आपको फ्लू और ये जो है राइनाइटिस है, तो फिर आप अवॉइड करो कि दूसरों को भी हिदायत दो कि भाई मेरे साथ थोड़ा कम ही बैठो, ये ना हो कि आपको भी हो जाए, ठीक है। और ज़्यादा पानी ज़्यादा पियो ताकि आपका जो म्यूकस है वो थिन हो, ठीक है, और नेज़ल डिस्चार्ज हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वायरस है वो इरिटेंट जो है आपकी बॉडी से रिमूव हो, ठीक है। ये सीन हो गया। अब इसकी प्रिस्क्रिप्शन एक देख लेते हैं, फिर हम इसको, तो सिंपल सी अगर फिंगर टिप्स पर अगर आप बात करो, सबसे पहले क्या होगा, दर्द के लिए और बुखार के लिए हमने क्या दे दिया, पेनाडोल दी, इब्रोफिन दे दिया उसको, ठीक है, एनसेड दे दिए। अच्छा, उसके अलावा
दिन में 3 दफ़ा। डीकंजेस्टेंट में ज़ाइनासिन स्प्रे आती है और ये एलर्जी राइनाइटिस में प्रेफर्ड है। आयरनिक फोर्ट, ठीक है, ये आइबुप्रोफेन और सुडाफेडिन अच्छी इलाज रहता है इसके अंदर। एंटीबायोटिक में अगर ये 2 चीज़ें हैं, हाई ग्रेड फीवर है और ग्रीनिश येलो नेज़ल डिस्चार्ज है, देन फिर आप दोगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये एल्सिन टैबलेट हो गई और एजिटेमा टैबलेट, ये सप्लीमेंट्स में मल्टीविटामिन, हम ये सारे देखते हैं कौन से मल्टीविटामिन कितने हैं कितने नहीं हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और अब इसकी प्रिस्क्रिप्शन एक पढ़ लेते हैं। ये वायरल राइनाइटिस की, आई थिंक ये थी लारिंजाइटिस की, ये वायरल राइनाइटिस की है, ठीक है। पेशेंट है जी अदील, अदील और 20 ईयर्स है, मेल पेशेंट है, ठीक है। जब इसके वाइटल लिए तो सबसे पहले वाइटल तो हमने लेना ही लेने हैं, ठीक है। 110 मतलब थोड़ा ब्लड प्रेशर कम है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। 120/80 होता है ना नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। टेम्परेचर 100, ठीक है। लो ग्रेड फीवर है, ठीक है। उसके अलावा जो है पल्स, आप इसको ये 100, ठीक है, ये टैकी में नॉर्मल ही है, ठीक है। मतलब कि अरेंजमेंट टैकी की तरफ जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो है रिस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सैचुरेशन भी नॉर्मल है। अब हिस्ट्री क्या दी है उसने, कहा डॉक्टर साहब मेरी ना नाक बहती है, कंजेशन है, मेरी नाक बंद है, खारिश होती है, ठीक है, इचिंग है, और 1 दिन से है, ठीक है। 1 दिन से हो गए, मतलब ये दिनों की हिस्ट्री होगी ना, क्योंकि हफ्ते में तो इसका लाइफ साइकिल होता है। मतलब कल बंदा ठीक था और आज उसको जी ये मसले, सॉरी, ये सिम्टम आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब कोई प्रीवियस उसकी हिस्ट्री नहीं होगी, अचानक से इसको सडन ऑनसेट होता है। और नजर मुकीजा की जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो वो रेड म्यूकोज है, ठीक है। रेस्पिरेटरी में देखोगे तो क्लियर है और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, जीआईटी भी नॉर्मल है। अच्छा जी, अब आप क्या दोगे? टैबलेट अरेनेक फोर दोगे, 200/60 mg, दिन में 3 दफ़ा उसने लेनी है, ठीक है। और 5 दिन के लिए, 5 दिन तक तो आपने लेना है, क्योंकि दिन का जो है लाइफ स्पैन ही 5 दिन का होता है, 5 से 7 दिन का। अच्छा, उसके अलावा फिर आपने क्या होगा, ये कैल्सी इसको देने हैं ताकि इसकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो, और दिन में 1 दफ़ा आपने रोज़ाना जो है गिलास पानी में अपने डालकर पी जाना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी उसको फिर कहना है कि भाई मास्क वगैरह लगा के रखें, ठीक है। उसके अलावा ठंडी, खट्टी, तेल की तली हुई अशिया से परहेज़ करें, ज़्यादा पानी पिएँ, ठीक है। चाय, जोशानदा, यखनी, उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करें, ठीक है। फलों सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये आपने उसे नसीहत करनी है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा फिर नेक्स्ट है, ये भी राइनाइटिस की ही है। अच्छा, ये पेशेंट है फजील, और ये आई थिंक बच्चा है, 5 ईयर का है। अच्छा, 5 ईयर का बच्चा आ गया जी, 15 किलो उसका वजन है, और बीपी तो उसका नहीं लिया, टेम्परेचर उसका लो ग्रेड फीवर है, और पल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टैकीकार्डिया इसको हुआ पड़ा है। अच्छा जी, सैचुरेशन नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है। हिस्ट्री है जी फीवर की, बुखार उसको है, और जी उसकी नाक बहती है, एंड साथ कफ भी है, खांसी भी है उसको, ठीक है। अच्छा जी, रनिंग नोज है, एग्जामिनेशन में हमने ये देखा भी उसका रेस्पिरेटरी मतलब उसकी नाक बह रही थी। अच्छा, अब हमने क्या देना है उसको? सबसे पहले उसको हम देंगे सिरप, जो है वो उसको देंगे हम जेंथ्रो, ठीक है, 1.5 जो है वो चाय वाला चम्मच। उसके अलावा सिरप, एरेनिक सिरप देंगे, ठीक है, 100 mg ही का आता है ये। और इसके अलावा भी मतलब ये 3 जो है 1.5 चम्मच देंगे दिन में 3 दफ़ा, ठीक है। चाय वाला जो चम्मच होता है वो देंगे, 5 ml आता है उसके अंदर। अच्छा, 1 चम्मच के अंदर 5 ml आता है, सुबह दोपहर शाम, मतलब दिन में 3 दफ़ा, ठीक है। जो सिरप है, हाइलेक्सिड देंगे उसको, आईवी लीफ, ये कफ के लिए उसको देंगे, क्योंकि उसको खांसी भी है। बाकी उसको ये कहेंगे भाई गर्म कपड़े पहने, और जो है शहद और उबला हुआ अंडा जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। ये सीन हो गया। ये कोरबागर एनाइटिस की है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। पेशेंट है जी 35 साल का, नासिर उसका नाम है, ठीक है। और उसकी हिस्ट्री मतलब पेशेंट आता है, उसका हमने ब्लड प्रेशर वगैरह लिया है, 120/80 है, और टेम्परेचर 102, पल्स ज़्यादा है, 134 है, रिस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, सेचुरेशन नॉर्मल है। और हिस्ट्री है, मतलब वो कहते हैं मुझे बुखार है डॉक्टर साहब, मतलब इसका हाई ग्रेड फीवर है, 102 है इसका, ठीक है। और रनी
नोज़ है इसका, और 3 दिन से है, जिस्म में दर्द है, ठीक है। और जीपी पर देखा तो आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पर देखा तो रनी कंजेस्टेड था इसका नोज़। तो अब इसको देख लेते हैं अभी क्या देना है इसको। हाई ग्रेड फीवर है, आपने इन्फेक्शन की तरफ सोचना है, तो आपने इसका बाद क्या दिया इसको। ये जिथ्रोमाइसिन का एक ब्रांड लिखा हुआ है, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 500 mg आपने एक दफ़ा देना है जिथ्रोमाइसिन, ठीक है। या आप लिवोफ्लोक्सासिन भी दे सकते हो, जो है एल्सिन के नाम से आती है, वो आप दे सकते हो 250 mg, मतलब दिन में 2 दफ़ा आपने 500 का mg जो है वो पूरा करना है, ठीक है। तो 250 mg दोगे तो दिन में 2 दफ़ा, और 500 दे दो फिर दिन में एक दफ़ा। एरनिक फोर्ट दोगे आप दिन में 3 दफ़ा, 200/60। अच्छा, उसके अलावा जो है टैबलेट आप लेनी है कैल्सी, आपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए 1000 प्लस, और रोज़ाना एक ग्लास में, ठीक है। बाकी जो है ठंड लग गई है, उसको ये बताना है आपको मास्क लगा कर रखें, चाय जो शानदार यखनी उबला हुआ अंडा, ये अपने सारे ना साथ उसकी काउंसलिंग करनी है कि आपने ये खाना है, ठीक है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें आपने उसको बतानी है, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी में राइनाइटिस है, ये किस तरह होगा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। और आई थिंक एलर्जिक को बाद में ही है, ठीक है। प्रेगनेंसी में राइनाइटिस है, मतलब लेडी आई हैं, वो जी क्या नाम है, उनकी कंप्लेन है, उसको ना उनका बुखार है, उनको छींकें आती हैं, उनको मतलब कि ना वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज है। और पहली एपिसोड है उसका, मतलब एक दफ़ा आया है, और कोई एलर्जी वगैरह उन्हें किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी। ब्लड प्रेशर उनका मतलब कि थोड़ा सा कम है, टेम्परेचर लो ग्रेड फीवर है, उसको पल्स थोड़ी ज़्यादा है, 116, ठीक है। अब 26 की इनकी उम्र है, और मिस फिज़ा है आई थिंक। अच्छा, चलें। टैबलेट हम देखेंगे भाई इसको, एज़ेटीमा देंगे, और 500 mg एक दिन में एक दफ़ा टैबलेट पैनाडोल, जो है सिम्प्टोमेटिक एनसेड दे दिया, दिन में दो 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 गोलियां हैं, सुबह दोपहर शाम। और बाकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए 1000 जो है प्लस कैल्सी आप दोगे, ठीक है। पानी एक गिलास पानी में डाल के एक दिन में एक दफ़ा। फलों सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये मसला 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, जो शानदार इस्तेमाल करें, ठीक है। वो चाय गर्म चीज़ें, ठीक है, ये मतलब ज़्यादा नहीं, सर्दियों के मौसम में आपके पास ज़्यादा केस आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइल्ड रैनाइटिस। अब जो हमारी मेन चीज़ रह गई है वो हम देख लेते हैं। अ, आपको मैं ना जो ड्रग्स हैं वो दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास है, हाँ, ये अज़िथ्रोमाइसिन। अज़िथ्रोमाइसिन किन ब्रांड के नाम के साथ आती है तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। अज़ेटको, आई थिंक वो अज़ेटको लिखा हुआ था। अगर इसका सस्पेंशन देखें तो 15 ml ओरल है, और अज़ेटको टैबलेट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करूँगा, बाकी आप लोग देखते रहें। इनकी प्राइस वगैरह प्रॉपर लिखी है। एज़िटीमा 30 ml ओरल सस्पेंशन आती है, और एज़िटीमा 500 mg जो हम लिखते करें, इसकी एक बॉक्स में एक ही स्ट्रिप होती है, और एक स्ट्रिप में 6 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। और ये 470 की आपको मिलेगी, ठीक है। एजोमैक्स के नाम से भी आप लोग देखा होगा आपने, जो है ये से सस्पेंशन है, बल्कि ये जो है 15 ml सस्पेंशन है, 200 mg/5 ml। अच्छा, उसके अलावा जो है ये देखो एजोमैक्स आ गया, उसके अलावा ये फिर एजोमैक्स है, एजोटेक के नाम से भी आता है। टैबलेट 250 mg आपने फिर दिन में 2 दफ़ा देनी होती है, ठीक है। इसको बीडी लिखनी होती है, क्योंकि 500 की दो पूरी करनी है। या फिर एजोटेक आप 500 mg इसको लिख के दो, ठीक है। और बैक्टीजेट जो है ये भी एजिथ्रोमाइसिन का ही ब्रांड है, और जेड उसका मेक्सिथ्रो, ये भी हो गया उसका लोकैथ्रो, ये एबट कंपनी का है। इसकी तो ब्रांडिंग मेरे सामने ही हुई थी जब ये लोकैथ्रो आया था। तो अच्छा, उसके अलावा फिर हम आइबुप्रोफिन को देख लेते हैं। आइबुप्रोफिन में ये एरोनिक सस्पेंशन है, एरोनिक टैबलेट्स आप लोग देख सकते हैं, 76 रुपए की आपको ये एक स्ट्रिप ये मिल जाएगी, मतलब पूरा डब्बा ही मिलेगा अभी। ये एरोनिक टैबलेट्स जो है 200 mg/30 मिलीग्राम, ठीक है। ये एक स्ट्रिप में पता नहीं 10 तो हैं टैबलेट्स। और ब्यूप्रोफिन 120 ml सस्पेंशन है, ब्यूफिन क्रीम है, ब्यूफिन डी एस, ब्यूफिन डिओ टैबलेट। अच्छा, डेक्सी 60 ml का सस्पेंशन है, पैनाडोल अल्ट्रा, ठीक है।
और एक बॉक्स में 2 स्ट्रिप हैं और और एक स्ट्रिप में 10 गोलियाँ हैं, ठीक है। टर्सी का सस्पेंशन हो गया, टर्सी का टैबलेट्स हो गई, इसमें यही है जो है पैरासीटामोल, ठीक है। सॉरी, पैरासीटामोल नहीं है, आइबुप्रोफेन है, ठीक है। अच्छा, पैरासीटामोल का जो है इसके जो है ये बुफलगन, ठीक है। इसका क्या होगा, बेरूफिन है, कॉल्फिना है, ठीक है। कॉलपोल ये आ जाता है इसके अंदर। अच्छा जी, डार्विन हो गया, कॉफकॉल हो गया, कॉलपोल टैबलेट। इसमें मेनली आप लोगों ने याद रखना है, वो ये याद रखनी है जो ये कालपोल है। कालपोल बच्चों में जो आप लोग दे रहे थे, ये प्लस 90 ml, सस्पेंशन 250 mg बाय 5 ml, ठीक है। 113 रुपये का मिलता होता है। उसके अलावा जो है आपने जो है ब्यूफिन ब्यू टैबलेट ये याद रखनी है, 500 बाय 150 mg, 161 रुपये की ये जो है टैबलेट है। टैब मतलब ये आपको मिलेगा पूरा बॉक्स, ठीक है। ये सीन हो गया। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये कैल्सी 1000 प्लस 330 की आपको एक मिलती है, तो बल्कि ये पूरी आपको मिलेगी 330 की। इसके अंदर आपको फिर आगे जो है इसमें लिखा नहीं हुआ कितने इसके अंदर होते हैं, तो आप एक एक डाल के रोज़ अपने एक खाने हैं, ठीक है। सीडी के जो है इसमें विटामिन डी है, विटामिन के है और कैल्शियम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रियम अडल्ट मल्टीविटामिन, मतलब ये सारी मल्टीविटामिन है। कॉड सी हो गया, उसके अलावा क्या होगा, डियाबिनो यूथ्रिक्स, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ यार्टेड, ठीक है, हेल्थ हेयर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जिंसोडन हो गया, गेट ओवर प्लस सॉफ्ट जेल, ठीक है। उसके अलावा सिफोविट, ये सारी वही हैं, ठीक है। ये सारी मल्टीविटामिन्स मैंने जो है वो आप ये सारी मल्टीविटामिन्स हैं, ये सारी, ठीक है। आप लोग एक नज़र इनको देख लें। फॉलिक एसिड, बायोटिन, सारे बायोटिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा बालों के लिए खाते हैं लोग। ऐसा मल्टी लाइफ आ गया, जिंक वेल ये भी। अच्छा, उसके अलावा ये है बायोटिन, ये भी आ गया। और हाँ, सनसेल ये आ गया बी कम्प्लेक्स के नाम से, मैक्स हेयर, न्यूरोबायोन, ठीक है। विटामिन ई, ये विटामिन ई है और B6 है, B12 इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, फिर है हमारे पास ये बायोटिन प्लस है, बायोटिन डी, बायोनेक्स, बोनेक्स, ठीक है, बोनेक्स एक्स्ट्रा सी, ई सेल, ठीक है, ब्यूटेक्स। अच्छा, ये भी सारे वो ग्लूटागीन, ग्लूटाथायोन, तो भाई न्यूट्री फैक्टर 500 mg, ये भाई इसका तो सबको पता है। न्यूट्री फैक्टर ये जो है ग्लूटाथायोन, रंग गोरा करने वाली नहीं होती। ये सारे मल्टीविटामिन है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये है वाकई न्यूट्री फैक्टर की ना इतनी की है ना, 4275 की। अच्छा जी, टैबलेट्स हैं, ये भी सारा वही है, मल्टीविटामिन ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपके पास आ जाता है लिवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, एल्सिन के नाम से मैंने बताया था। और ये क्रेविट के नाम से भी आती है टैबलेट, लिवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। आप ये भी दे सकते हो, अजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हो, ठीक है। ये आपको कितने mg है, ये 250 mg, तो दिन में 2 दफ़ा देनी है, ये दिन में एक दफ़ा देनी है। और डिनाकोइन, ये आप लिवोफ्लॉक्सासिन, ये भी इस तरह ही। और उसके बाद क्या होगा, फ्यूविलॉक्स, अच्छा, एल्सिन या फिर, अच्छा, उसके अलावा लेफ्लॉक्स, ये ठीक है। लिवोमेयर, ये 299 की आएगी। और क्यूमैक 475 की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वायरल राइनाइटिस, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को एक पिक्चर दिखा दूँ कोई और, ठीक है। हम इसको सर्च कर लेते हैं, वायरल राइनाइटिस को सर्च कर लिया है। अभी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखें, राइनो वायरस आपको मैंने बताया था, राइनो वायरस इस तरह ही जो है मोस्ट कॉमन वायरस जो है वो राइनो वायरस है, वायरल राइनाइटिस में, ठीक है।
ये इस तरह की इमेज है, मतलब जैसे नाक के अंदर जाएगा, नाक के अंदर क्या होगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं वो जाके क्या करेंगे, सेंसरी नर्व वहाँ से मैसेज लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा ब्रेन में, ब्रेन से आएगा मसल की तरफ। मसल भी कौन से, डायफ्राम की मसल होंगे, लंग्स के मसल होंगे, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगी और छींक आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया स्नीजिंग, आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, और बाकी इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। पिक्चर आप लोग एक दफ़ा देख लें, मैंने सर्च कर लिया अभी पिक्चर देखने वाली है इसमें, बस एक ही थी, आपको मैंने दिखा दी है। तो बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे एलर्जिक राइनाइटिस से। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वायरल राइनाइटिस। और इंशाल्लाह इसके बाद आपको और लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके मैंने 3-4 सोर्स है कंप्लीट कर दिए है। आपको नॉर्मली जो पढ़ाया जाता है वो इस तरह है ना कि और बस एक ही नोट्स के अंदर चीज़ें होती हैं और इसके अंदर ड्रग्स भी होती हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो इस लेक्चर में इम्प्रूवमेंट है, एक तो आप लोगों को जस्ट पहले थ्योरी में बता रहा हूँ कि थ्योरी क्या है, पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती हैं, क्या कॉजेज हैं। फिर हम देखते हैं अपने ऊपरी नोट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शंस, प्रॉपर रियल प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर ने लिखी हुई हैं। ठीक है, और जो है ये सब फिनिश के हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो है फिर हम देखते हैं, अब ये जो चीज़ सबसे ख़ास चीज़ है ना, अब जैसे मैं आपको बता दूँ भाई, एज़ोटेक बता दूँ, ठीक है, इतने की गोली है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली भाई अज़िथ्रोमाइसिन उसका जेनेरिक नेम। ठीक है, जेनेरिक नेम भाई उसके उस जेनेरिक नेम के अंदर और जो है वो सिर्फ ये जेंथ्रो, ये आपको मैंने दिखाना था, ये ना मैंने सर्च नहीं किया था। ठीक है, जेंथ्रो, अच्छा ये सर्च होता है। और फिर अच्छा उसमें फिर ये है कि ना आप लोगों को अज़िथ्रोमाइसिन है, अज़िथ्रोमाइसिन के नाम से कितने ब्रांड अवेलेबल हैं। ठीक है, उनकी प्राइस कितनी है, तो मैं ट्राई करता हूँ अगर एक वीडियो में मेरे मतलब अज़िथ्रोमाइसिन अगर जो है ड्रग है, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ सारे ब्रांड्स आपको दिखाऊँ और मेनली इंपॉर्टेंट ब्रांड्स की प्राइस आपको खुद बोल कर बता दूँ। ठीक है, ताकि आपके माइंड में बार बार चीज़ें वो गो थ्रू होते रहें और बार बार होने से ही याद हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये तो कुछ और ही आ गया, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, एंड करते हैं लेक्चर को।